everyone, so we are discussing the back exercise questions of the chapter Structure of Atom, and today we will discuss question number 57. So here the question is, dual behavior of matter proposed by de Broglie led to the discovery of electron microscope, often used for the highly magnified images of biological molecules and other type of material. If the velocity of the electron in this microscope is 1.6 into 10 to the power 6 meter per second, calculate de Broglie wavelength associated with this electron. देखो बेटा, क्वेश्चन पढ़ के ये नहीं सोचना है कितना बड़ा सा क्वेश्चन है, पता नहीं क्या पूछ लिया है। बहुत आसान सवाल है बेटा, बहुत आसान। क्या कैलकुलेट करना है इसमें? आपको कैलकुलेट करना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन। क्या होती है बेटा? ये तो अभी तक आपको याद हो जानी चाहिए अच्छे से, है ना। ये बताती है आपको लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन मोमेंटम, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी, वेयर एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, राइट। आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करना है लेमडा। एच की वैल्यू हमें पता होती है बेटा। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो मास हम लेंगे इलेक्ट्रॉन का। वेलोसिटी यहां पर आपको गिवन है। वेलोसिटी कितनी दी है बेटा? v इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बेटा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। तो बस आपको यहां पर वैल्यूज पुट कर देनी है। kg को ग्राम्स में चेंज नहीं करना बेटा। क्यों? क्योंकि जो जूल है वो क्या होता है, देखो यहां पर 1 जूल इज इक्वल्स टू kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो यहां पर इसको चेंज नहीं करेंगे, kg से kg वहां पर कैंसिल हो जाएगा और लेमडा आपका आएगा मीटर्स में, ठीक है। चलो यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे बेटा। सो लेमडा विल बी इक्वल्स टू, प्लैंक्स कांस्टेंट कितना बेटा? 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। नीचे लिखेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 kg इंटू वेलोसिटी कितनी है बेटा? वेलोसिटी इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। देखो बस अब सॉल्व कर लो इसको। ऊपर कितना बेटा? 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइड बाय 9.11 इंटू 1.6, ये आएगा आपके पास 14.576 इंटू 10 टू द पावर -31 प्लस 6 कितना हो गया बेटा? 10 टू द पावर -25। यूनिट्स देखेंगे, यहां पर आया जूल सेकेंड और नीचे से एक सेकेंड ऊपर गया तो जूल सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाय kg इंटू मीटर, ठीक है। यहां पर ये जो है बेटा जूल, इस जूल को हम क्या स्टैंडर्ड यूनिट में लिख सकते हैं? कितना हो जाएगा? kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैंने लिखा मीटर स्क्वायर और यहां लिखा पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। कैसे कैंसिल होगा? देखो सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कैंसिल, ये मीटर की पावर है 2, यहां से एक मीटर कैंसिल और ये kg से kg कैंसिल। तो यूनिट क्या बची आपके पास बेटा? मीटर। ये हम पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस में कन्वर्जन कर चुके हैं बेटा, तो ये आप अभी तक सीख चुके होंगे। देखो यहाँ पर लेमडा विल बी इक्वल्स टू 6.626 डिवाइड बाय 14.576, ये आया आपके पास 0.455 इंटू 10 टू द पावर -34 और ये नीचे से -25 ऊपर जाएगा तो +25 कितना आएगा बेटा? -34 + 25 इज -9 एंड दिस इज मीटर, ठीक। आप इसको और अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं बेटा। अगर हम इसको लिखें साइंटिफिक नोटेशन में कितना होगा? 4.55 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। इसी को हम लिख सकते हैं 4.55 एंगस्ट्रॉम, राइट। आपकी बुक्स में जो आंसर गिवन है बेटा वो दिया है पिकोमीटर में, तो देखो इसको और कैसे लिख सकते हैं। हमें बनाना है इसको 10 टू द पावर -12। 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -12 मीटर। तो क्या करेंगे बेटा? ये जो पॉइंट है इसको ले जाएंगे 2 प्लेस राइट साइड, तो ये जाएगा 455 इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर एंड इस 10 टू द पावर -12 मीटर को क्या लिख सकते हैं बेटा? 1 पिकोमीटर। तो ये जाएगा आपके पास 455 पिकोमीटर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको हम कर देंगे बॉक्स के अंदर बंद, ठीक है। दिस इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द गिवन इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन था बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।